बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ आरबी। दोस्तों, 3 दिसंबर 2021 को एक अफसोसनाक इंसानियत पर जुल्म सितम और बर्बरियत का एक वाक़या पेश आया था, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल दहला दिए और पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। ये वाक़या सियालकोट के करीब वज़ीराबाद रोड पर एक फैक्ट्री में पेश आया। इस फैक्ट्री का नाम राजको फैक्ट्री है, जो कि स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह बनाते हैं। और ये वाक़या फैक्ट्री के मैनेजर के साथ पेश आया, जिसका नाम प्रियंथा कुमार था, जो कि एक श्रीलंकन शहरी था। इस पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने मजहबी तौहीन की है। जो वीडियो इस शख्स के सामने आई है, जिसमें इसे मार के जला दिया गया है, यकीन जानिए इस वीडियो को देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने भी जब पहली बार उस वीडियो को देखा था तो मैं भी रो पड़ा था, ये सोचकर कि क्या इंसानियत मर गई है, और ये सोचकर कि इस सब का हमारे मुल्क पर क्या असर पड़ेगा और हमारे मुल्क की इज्जत दुनिया के सामने दागदार हो जाएगी। तो वाक़या जो सुनने में आ रहा है, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। वो ये कि 2-3 लड़के थे जो कि इसके कमरे में आए थे। उन्होंने देखा कि ये दीवार से एक मजहबी पोस्टर को हटाकर, जिस पर कोई इबारत लिखी थी शायद, तो उसे हटाकर कूड़ेदान में फेंक रहा था। ये देखते ही उन्होंने उसको पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया, और फिर एक हजूम जमा हो गया, और फिर सब ने मिलकर लातों से, डंडों से, ईंटों से मिलकर उसको कत्ल कर दिया, और फिर उसकी लाश को घसीट कर बाहर ले आए और आग लगा दी और जला दिया। यकीन मानिए, इस सारे मंजर को सोचकर इंसान खौफज़दा हो जाता है, इंसान का दिल दहल जाता है। मगर वहाँ लोग जो मौजूद थे, वहाँ देख रहे थे इस सारे मंजर को, वो सब सेल्फियाँ बना रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। क्या जहालत की इससे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है? आप खुद बताएं। मगर ऐसा नहीं कि हर कोई एक जैसा ही हो। 1-2 लोग ऐसे थे जो कि इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक मलिक अदनान नाम का शख्स है, जो कि फैक्ट्री का प्रोडक्ट मैनेजर है। तो उसने उसको बचाने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उसे तमग़ाए शुजाअत भी देने का ऐलान किया गया है, और उसका ज़ाहिर है उसका हक़ भी बनता है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी हों जो उसे बचाना चाहते हों, मगर हजूम को देखकर वो डर गए हों। तो मगर कम से कम आप सेल्फियाँ और वीडियोस बनाकर अपनी जहालत का सबूत तो मत दें। अच्छा, एक और बात जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, वो ये कि प्रियंथा कुमार जो श्रीलंकन शहरी था, उसे उर्दू पढ़ना या अरबी पढ़ना उसे नहीं आती थी। तो अगर वो मजहबी पोस्टर जो उसने हटाया था, उस पर जो इबारत या कोई तहरीर लिखी थी, तो क्या उसे उसका मतलब पता था कि उस पर क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है? या बिलफर्ज अगर उसे पढ़ना आता भी था, तो क्या उसे ये पता था कि उस पर कोई नाम लिखा है तो वो किस अजीम हस्ती का नाम है? वो एक गैर मुस्लिम, एक गैर मुल्की इंसान था। तो उसे हमारे दीन के बारे में उसे ये किस तरह पता होगा? उसे यकीनन नहीं पता होगा। मगर आपने बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, आपने उसको जुल्म का निशाना बना दिया। ना तो किसी ने उसकी बात सुनी और ना ही किसी ने उसका ख्याल किया। इंसाफ इस तरह नहीं किया जाता। इंसाफ में मजलूम और मुजरिम दोनों को सुना जाता है। और वैसे भी ये काम तो आपका है भी नहीं, ये काम किसी हजूम का नहीं है।
کہ وہ کسی کا فیصلہ کریں. یہ کام عدالتوں کا ہے اور اس کا حق ریاست کے پاس ہے. ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہی ملک عدنان ہجوم کو سمجھا رہا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں, اسے قانون کے حوالے کرتے ہیں, مگر ہجوم نے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. ہم اس واقعے کی پوری بھرپور مذمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قانون کا صحیح طریقے سے بہترین انداز میں نفاذ کیا جائے اور اس واقعے میں ملوث تمام مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. خدا را ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمارے ملک کی, پاکستان کی بدنامی کا سبب نہ بنیں اور اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر ملکی شخص میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو if anyone watching this video from anywhere in the world, remember one thing, that a Muslim may be wrong but Islam can't be. Islam is a religion of peace and it will always be. کہ مسلمان تو غلط ہو سکتا ہے مگر اسلام کبھی نہیں. اسلام کے اصول ہمیشہ ایک سے ہیں اور یہ کبھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے. اللہ پاک ہم سب کی, ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم پر رحمتیں, برکتیں اور اپنا کرم نازل فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی اور تمام امت مسلمہ کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. فی امان اللہ.